We are from IT department, and our quality circle team name is IT Prahari. Our respected mentors, HOD IT Anurag Khare sir, and coordinator Ranjay Kumar sir. Before we proceed, let me start introduction of myself and then my team members. My name is Keval Kewat. I have completed my graduation in mechanical engineering and I am a certified Java developer. From last 3 years, I have been associated with IT department and its group. My name is Mahesh Kumar Yadav. My qualification is BCA MA and I am Cisco Certified Network Associate. I am associated with NTPC IT Korba as a network engineer. Myself, Professor Kumar Meri. I have completed BTech Information Technology from Ghasidas Central University. Today, presently, I am associated with NTPC. मैं राकेश प्रसाद, मैं IT डिपार्टमेंट में PC कंप्यूटर मेंटेनेंस का कार्य करता हूँ। जैसे कि आप सबको भी दिख रहा है कि हमारे प्लांट एरिया एंड टाउनशिप एरिया में PC प्रिंटर और कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर का अपडेट करना, कंप्यूटर को रिप्लेस करना इत्यादि सभी कार्य होते हैं। इनके साथ साथ हमारे निवारण पोर्टल में आए हुए कंप्लेंट्स का भी समाधान करना हमारा दायित्व है। इन कार्यों के अलावा हमारे डिपार्टमेंट में और भी वीकेंड में कुछ प्रॉब्लम्स होते थे जिसका समाधान हमने अपने ही स्तर पर किया है, जिसका विस्तार आप हमारे साथ करते हैं। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया, हमारे IT डिपार्टमेंट में कई तरह के प्रॉब्लम फेस होते हैं डेली बेसिस पे, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फ्रंट एंड प्रॉब्लम्स जो बेसिकली यूज़र एंड पर आते हैं, जिसमें हमारे डेस्कटॉप पेरिफेरल मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेशन, कभी PSS से रिलेटेड इशूज़ आते हैं, EML ऑफिस 365 से रिलेटेड इशूज़ आते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड इशू आते हैं। और ऑन द अदर एंड बैक एंड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डायरेक्टली IT इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें हमारे साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेनेंस, वाईफाई सर्विसेज, टेलीफोन एक्सचेंज, CCTV इंफ्रास्ट्रक्चर एंड VHF कम्युनिकेशंस आते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स में से हमने आज टॉप 3 बैक एंड प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट किया है जो हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली अफेक्ट करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपके सामने हमारा पहला प्रॉब्लम रखना चाहता हूँ जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल, हमारा फायरवॉल डिवाइस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फायरवॉल अनवांटेड नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, यानी कि अनऑथराइज्ड और सस्पिशियस डेटा को नेटवर्क में एंटर करने से ब्लॉक करता है, जिससे हमारा डेटा सिक्योर होता है। तो बट साइबर सिक्योरिटी एज पर गाइडलाइन साइबर सिक्योरिटी हमें फायरवॉल में इवेंट लॉग्स को मैनेज करने के लिए 180 डेज मेंटेन कर स्टोर करके रखने के लिए मैंडेटरी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 180 डेज के लिए हमारे एज पर मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे फायरवॉल सिर्फ 7 डेज का लॉग को स्टोर कर पाते हैं। 7 डेज के बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमें उसको मैनुअल बैकअप करना पड़ता है। मैनुअल बैकअप करने से वो एक एरर प्रॉन्ग भी है और एक स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मतलब ये फिजिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का हमने बहुत एनालिसिस R&D किया। उसके बाद हमें कुछ लॉग्स मिले कि फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिर्फ 7 डेज के लिए कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करते हैं लॉग मेंटेन करने के लिए। हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड लॉग मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है और न ही हमारे पास कोई ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसके लिए हमको हर 6 दिन में मैनुअल लॉग को बैकअप करके हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता था दूसरे डिवाइस पे। तो इसके लिए हमने अपने सर्स और हमारे IT टीम की मदद से एक इन हाउस सिसलॉग सर्वर डेवलप किया, जिसको हमने डेडिकेटेड PC पे इंस्टॉल किया और फिर हमने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया कि वो अपने लॉग्स को डेडिकेटेड सिसलॉग सर्वर पे ट्रांसफ़र कर सके, जिससे हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज और ऑटोमेटेड हो गया। इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि हम अब 180 डेज के बियॉन्ड हमारे लॉग्स को
स्टोर कर पाते हैं और इजीली रिट्रीव कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। इस सॉल्यूशन से हमारा सिस्टम अब फुल्ली कंप्लायंट करता है साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को, और ये सॉल्यूशन हमारे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हमने मिनिमम हार्डवेयर यूज़ किया है। सर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे प्लांट का ओल्ड OFC रूट है। जब ये रूट डिज़ाइन किया गया था, इसके बाद हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब भी हम किसी भी लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर केबल डैमेज हो जाता है तो उससे आगे ये लोकेशन तो हमारा नेटवर्क उस लोकेशन पे डाउन होगा, लेकिन उससे कनेक्टेड और भी जो लोकेशन है सभी जगह हमारे कनेक्टिविटी से आउट हो जाते थे, और साथ ही साथ इससे नॉन बिजनेस और बिजनेस दोनों नेटवर्क डाउन होता था, जिससे डाउन टाइम हमारा बढ़ जाता था और साथ ही साथ हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता था। अब क्योंकि किसी भी लोकेशन का नेटवर्क डाउन होने पे हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता वही होती है कि हम उस लोकेशन को जितने जल्दी हो सके उस लोकेशन का नेटवर्क रीस्टोर करें। हमारे पास सिंगल रूट होने की वजह से हम नेटवर्क को रीस्टोर नहीं कर पाते थे, जिसलिए डाउन टाइम बढ़ जाता था। इस केस में हम दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन रहता था कि जो केबल डैमेज हुआ है उसको हम ढूंढें, उसका OTDR करके उसका लेंथ चेक करें, और जिस लोकेशन को डैमेज हुआ है वहाँ पहुँच के उस केबल को ज्वाइन करें। ये सारा मेंटेनेंस करते करते हमें मिनिमम 4 से 5 घंटे लग जाते थे, जो कि बहुत समय होता है, क्योंकि वो केबल हमारा पुराना हो चुका था, उसे हमें बदलने की जरूरत थी। तो हमने एक नया इन हाउस रिंग टोपोलॉजी पे फाइबर लेन का प्लान किया, जिसमें हमारे पूरी टीम, हमारे सभी इन्वॉल्व रहे। हमने एक नया फाइबर लेन का काम किया, जिसपे आप देख सकते हैं किसी भी लोकेशन पे अगर एक केबल डैमेज होता है तो हम सेकेंडरी रूट से उस लोकेशन को ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास हर लोकेशन के लिए मल्टीपल ऑप्शन हैं, रूट्स हैं, जिससे हम किसी भी लोकेशन को जितनी जल्दी हो सके रिस्टोर कर सकते हैं कुछ मिनटों में। इसके बेनिफिट यही है कि हमारा जो डाउन टाइम है वो कम हो गया, और रिलायबल IT सर्विसेज जो हैं, जैसे कि क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन, प्रदीप, सैप, ईमेल्स, Office 365, ये सारे सबकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई। इसके बाद अब मैं आपको हमारे तीसरे प्रॉब्लम फाइल इंटरफेस आर्किटेक्चर पे ले जाना चाहता हूँ। इसमें देखिए सर, हमारे जो तीनों स्टेज है, तीनों स्टेज के जो हमारे डेटा है, इसके लिए पहले हमारे पास एक फाइल इंटरफेस डेडिकेटेड सिंगल PC हुआ करता था। इन केस इस PC पे कभी कोई फेलियर होता था तो हमारे तीनों स्टेज के डेटा अफेक्टेड होते, तीनों स्टेज के डेटा हमें विजुअलाइज नहीं हो पाते, विजिबल हमें नहीं थे, हमारा डाउन टाइम काफी ज़्यादा था। और इसके अलावा जब कोई क्रैश हो रहा है, इंटरफेस सर्विस क्रैश हो जा रही है, तो भी हमको किसी भी स्टेज का डेटा हम शो नहीं कर पाते थे, हमें नहीं विजिबल हो पाता था। इसके लिए हमने अपनी टीम से कंसल्ट की, कई बार मीटिंग लिए, ट्रेनिंग लिए, जिसके बाद हमने ये नया आर्किटेक्चर हमने अप्लाई किया। इस पे आप देख सकते हैं सर, हर स्टेज के लिए हमने सेपरेट विजुअल इंटरफेस PC कॉन्फ़िगर किया। इस वजह से सारे डेटा जो है, सारे स्टेज के डेटा है अपने अपने इंडिविजुअल PC पे डिपेंडेंट है, उसके इंडिविजुअल PC पे वो विजिबल होंगे। इससे हमको ये बेनिफिट हुआ सर, जो हमारा जो सिंगल पॉइंट फेलियर था कि एक PC जो है जिस तरह कोई प्रॉब्लम है तो सारे डेटा नहीं दिख पाते थे, शो नहीं हो पाते थे, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम एलिमिनेट हुआ। आप देख सकते हैं कि हर PC के हिसाब से विजुअल डेटा, अगर इस हम किसी एक PC पे कभी कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट कर या कोई मेंटेनेंस या कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपर बाकी स्टेज का डेटा प्रॉपरली हमको डिलीवर होता रहेगा, हमारे जो इंडिविजुअल PC जो हम लगा के रखेंगे। इसलिए सर ये सेकंड प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया, और इजियर ट्रबलशूटिंग हमको मेंटेनेंस करना, कभी उसमें कुछ वर्क करना है तो भी हम एक सिंगल PC पे कर सकते हैं, बाकी स्टेज का डेटा हमको प्रॉपर डिलीवर होता रहेगा विदाउट एनी अफेक्टेड। अब मैं आपको एक शॉर्ट ओवरऑल बेनिफिट बताना चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन हमारे इन हाउस सॉल्यूशन एंड इनोवेशन से डेवलप किए हैं, इससे हमको बहुत बेनिफिट हुआ है। हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये सॉल्यूशन को तैयार किया है। इंक्रीज IT रिलायबिलिटी है, हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ज़्यादा स्टेबल और
और डाउन टाइम डिटेक्शन पहले से ज़्यादा डाउन टाइम हमारे रिड्यूस हो गए हैं। कंप्लायंस रेडीनेस, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को अब हम फुल्ली कंप्लायंट करते हैं। सस्टेनेबल सिस्टम, अब हमारे सिस्टम पहले ज़्यादा सस्टेन है, स्टेबल है। Thank you. थैंक यू।